इसके अलावा सर दूसरा मुद्दा आता है, द सेकंड फैक्टर कम्स इन द डेयरी फार्मिंग की गायों को दाने के लिए खाने में कौन सा खाना खिलाएं, हाइब्रिड टाइप का खाना खिलाएं और उनको अच्छा पंचतत्व मिले, उनका अच्छा बॉडी शेप बने, उनको अच्छी कंपोनेंट्स एनर्जी मिले। तो आपसे बढ़ के मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसा आदमी होगा जिसको इससे अच्छा नॉलेज होगा। तो आप बताइए, आप अपने दाना खाने के बारे में डिटेल में पूरा कंप्लीट जानकारी दीजिए सर। मैं सामने देख रहा हूँ सर। ये जो अभी हम मिक्स दलिया दे रहे हैं, ये मक्के का हुआ, गेहूं का। जैसे मक्के का 50% मक्के का दलिया, 20% गेहूं का, 20% में उड़द आ गए। इसमें आप मेथी भी डाल सकते हो, गम गुवार का दलिया भी डाल सकते हो, जौ का दलिया डाल सकते हो, तिल की खली डाल सकते हो, कोकोनट की खली डाल सकते हो, कॉटन सीड भी डाल सकते हो। लेकिन कॉटन सीड जीएमओ नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। जी सर। और इसमें शतावरी दे सकते हो औषध के रूप में, अश्वगंधा दे सकते हो, जीवंती दे सकते हो, और ठंड में शहद दे सकते हो, गर्मियों में पलाश के फूल दे सकते हो, तुलसी दे सकते हो, हल्दी दे सकते हो, अजवाइन देना चाहिए, काली जीरी देना चाहिए। ये सब चीज़ हमारे से जितना हो सकता है, जैसे आप अभी देखेंगे। जी सर। काली जीरी, अजवाइन, गुड़ की रस्सी, शहद, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। जी सर। हाँ सर, ये इसके आपका फॉर्मूले के बारे में बताइए, आप कैसे बनाते हो? जैसे ये ऊपर वाला गेहूँ है जी। और उड़द है, ये वाइट वाला और वाइट पीला पीला जो निकल रहा है वो मक्का है। जी सर। मक्के का दलिया। अब इसमें ये शतावरी डलेगी 50 ग्राम, 50 पूरे ग्राम दिन का 100 ग्राम, सुबह 50, शाम को 50। बेनिफिट बताते रहिए शतावरी का। क्या शतावरी जो है ना, वो गाय के गर्भाशय को क्लीन रखती है, और गर्भाशय के जो विकृति है, गर्भाशय के रिलेटिव इन्फेक्शन या तो प्रॉब्लम्स, वो सारे उससे सोल्व रहते हैं। मतलब एकदम ऐसा मानो कि कोई गाय हमारे यहाँ रिपीटर गाय ही नहीं है। वो 2-3 साल शतावरी खिलाते हैं ना, तो कंकाल तंत्र को और उसकी जो साइकिल है उसको क्लियर करते हैं। आगे ये हल्दी है। जी सर। ये हल्दी डालते हैं रोज 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को। इसके फायदे? हल्दी जो है वो एक सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, कैल्शियम भी है। और हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन नाम का एक जो तेल है, वो एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। ये जो है सोडा बाइकार्बोनेट है। इसके क्या फायदे हैं? ये भी रोज 20 ग्राम डालते हैं। तो ये सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो रूमेन का पीएच को लेवल बैलेंस रखता है, ना तो बढ़ने देता है ना कम होने देता है। ये इसबगुल है, इसबगुल जीरा, जी सर। जिससे उसका पेट की डाइजेस्टिंग सिस्टम एकदम कंफर्म और परफेक्ट रहती है। कितना डालना चाहिए? ये रोज 20 ग्राम, 25 ग्राम। ये काला जीरा है जी। ये काला जीरा रोज इतना एक मुट्ठी डालो, एक सप्ताह में एक बार डालोगे। काले जीरे का क्या फायदा? काले जीरा जो है वो एकदम कड़वा है जी। और ये काला जीरा ही है। जी सर। और उससे जो है रूमेन के अंदर जो कल्चर है वो अच्छी तरह से डेवलप होगा, और जो उसको नुकसानकारक तत्व है कल्चर रूमेन के अंदर, वो सारे मर जाएंगे। तो उपयोगी तत्व मजबूत हो जाएगा, और गाय की डाइजेस्टिंग प्रक्रिया एकदम फास्ट और अच्छी रहेगी, लेवल रहेगी, जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है उतनी। तो गाय का दूध भी बढ़ेगा, बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा, उसका दूध पीने वाले भी तंदुरुस्त रहेंगे। इसके आगे ये अजवाइन है। ये अजवाइन है जी। जिसको हम भी खा सकते हैं। क्या फायदे हैं? अजवाइन जो है वो शरीर से वायु का नाश करता है, वात और कफ का, दोनों का। तो ये एक प्रकार से औषधि ऐसी है कि जो पेट की क्लियरिटी रखे। सबसे ज़्यादा महत्व का गाय का पेट रहता है। गाय का पेट क्लियर रहता है ना, डाइजेस्टिंग सिस्टम क्लियर रहती है ना, तो बाकी के कोई प्रश्न ही नहीं रहते हैं। बाकी के प्रश्न अपने आप सोल्व हो जाए। तो ये अजवाइन कितनी डालनी चाहिए? 20-25 ग्राम, 20-25 ग्राम, या तो सप्ताह में एक बार 50 ग्राम, बहुत हो गया। अब ये एक गाय का आपने बना रहे हो? हाँ। तो एक गाय में कितना टोटल कितना केजी है? सब मिला के होगा लगभग 3-3.5 किलो। 3.5? एक टाइम देते हो या दोनों टाइम देते हो? दोनों टाइम। यही सेम प्रोसेस। इसके अलावा हरा चारा? हरा चारा एक टाइम और 2 टाइम सूखा चारा। सूखे चारे में क्या खिलाते हो? सूखे चारे में ऑर्गेनिक ज्वार की कुटी है। हमारे यहाँ एक क्षेत्र है 200 किलोमीटर, जहाँ कोई केमिकल यूज होता ही नहीं, और वहाँ हर साल ओनली ज्वार ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता जी। तो वहाँ से हम ज्वार खरीदते हैं, जिसका अभी कटिंग हो रहा है, मशीन चल रही है। और मूंगफली का होता है, मूंगफली होता है, और मक्का ज्वार अपने खेत में लगाते हैं, वो हरा खिलाते हैं, गन्ना, ये सब सारा ऑर्गेनिक आपके। गाजर। इसको कैसे फिर मिक्स करना पड़ेगा? इसके ऊपर गुड़ की रस्सी डालेंगे। ये फाइनल स्टेज आ गया इसका। हाँ, ये गुड़ की रस्सी है। कितना डालना है इसको? ये 100 ग्राम के आसपास। 100 ग्राम
इसका क्या फ़ायदा होता है? गुड़ क्या काम करता है? गुड़ जो है ना कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है और ग्लूकोज है। जी। गुड़ से एक अल्कोहल का भी स्वरूप है, ऐसा भी कह सकते हैं। जी जी। तो इससे जो है ना डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत फास्ट होगी। जो अंदर कल्चर है हम्म, स्टमक रूमेन के अंदर, वो कल्चर का ग्रोथ प्रमोटर के रूप में गुड़ काम करेगा। तो मतलब कुल मिला के रूमिन का पीएच ठीक रखना है, रूमिन का वात पित्त कफ ठीक रखना है, रूमिन का कल्चर ठीक रखना है, ये सब ठीक रहेगा तो अपने आप सारी सिस्टम ठीक रहेगी, कोई समस्या नहीं। इसको मिक्स करके ऐसे अब ऐसे। इसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे, अच्छा, गर्म। उबलता हुआ पानी डालेंगे तो ये क्या है कि ये एकदम वो हो जाएगा, मतलब अध कच्चा हो जाएगा। जो कोई भी दाना होता है ना दुनिया में, वो दाने के ऊपर फाइबर का कवर होता है। जी जी। वो फाइबर का कवर गाय का रूमिन का जो एनर्जी लेवल है उससे नहीं टूटता। जी। तो उबलता या गर्म पानी डालते हैं ना तो फाइबर का कवर टूट जाता है। जी। तो 80-85%, 85% ये डाइजेस्ट हो जाता है। इसको फिर हरे चारे के साथ या सूखा ही खिलाओगे? नहीं, ये सीधा ही देंगे दूध निकालते वक्त उसका। आपको कितना कॉस्ट आ जाता है इसको ऑन एवरेज निकालने में? कोई किसान पे ये करना चाहेगा तो पोस्ट मैंने निकाली नहीं है, लेकिन एक टाइम का 150 रुपया के 150 रुपये के आसपास, आसपास 150 पकड़। इसके अलावा सर ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक इनमें रोग बहुत ज़्यादा आते हैं, रोग प्रतिरोग क्या क्या मेन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या समाधान आप निकालते हो उसके पर बाद? हमारे यहाँ तो 6-8 महीना कोई डॉक्टर नहीं आता। जैसे खुर पका, मुंह पटा और भी फर्टिलिटी हमारे आसपास में सबको आया था, हमारे यहाँ नहीं आया है। तो दोनों आप- टाइम यज्ञ होता है ना। यज्ञ और कुछ कंपोनेंट दवाई भी रखते होंगे या कुछ शतावरी जड़ी बूटियाँ? वो जड़ी बूटियाँ ऑलरेडी इसमें आई गई ना, तो रेगुलर जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है अलग से कोई देने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक कभी। कभी नहीं पड़ी। और ये कि ये पॉलीथीन वाला सिस्टम बहुत चल रहा है चारों ओर, देखते हैं गर्भाशय के अंदर पॉलीथीन फंस जाती है, बच्चादानी खराब हो जाती गर्भाशय में तो पॉलीथीन नहीं घुसती, लेकिन रूमेन में पॉलीथीन घुसती है। है। हाँ। पर पॉलीथीन जो एक बार पेट में रह लेती ना 2-4 साल, तो वो गर्म होके एक दूसरे से चिपक जाती है, फिर वो बाहर नहीं निकल सकती। तो उसका क्या इलाज है, कैसे करते हैं फिर? उसको रूमिनोटोनिक ऑपरेशन करना पड़ेगा, फॉरेन बॉडी करना पड़ेगा। ओके सर, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का आपने जहाँ से ए से लेकर जेड तक संपूर्ण जानकारी दी है। कैसे डेयरी फार्म स्टार्ट करें, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, कितनी गायों के साथ शुरुआत करनी चाहिए, चारे में क्या होना चाहिए, कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो सामने दर्शक देख रहे हैं उनका एक भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा। अगर बचा भी है तो सर एक बार कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना बता दीजिए। हाँ, हमारी एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में वैदिक गोपालन विद्या लिखेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। हमारे जीवन के वैदिक अनुभव जितने भी है, होम्योपैथी और वैदिक ट्रीटमेंट के अनुभव, वो सब उसमें एप्लीकेशन में है। और नीचे आपको हमारा फ़ोन नंबर और हमारी वेबसाइट भी मिल जाएगी। जी सर। तो सब चीज़ हमारी आपको आप मिल जाएगी। आप तो एकदम एडवांस लेवल के डिजिटल फार्मर है सर, डिजिटल डेयरी ओनर है। इन्हीं शब्दों के साथ सर थैंक यू सो मच। जय गौ माता सर।